नमस्कार, मेरा नाम है विवेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। तेजस क्रैश में शहीद हुए विंग कमांडर नमांश स्याल को आखिरी विदाई दी जा रही है। सुबह उनका पार्थिव शरीर कोयंबटूर एयरफोर्स स्टेशन लाया गया, जहां वायुसेना ने सैन्य सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी है। दोपहर 1 बजे उनका पार्थिव शरीर हिमाचल के उनके पैतृक गांव लाया जाएगा, जहां अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरा देश नमांश स्याल के साहस, सेवा और समर्पण को सलाम कर रहा है। दुबई एयर शो के दौरान भारत के स्वदेशी तेजस विमान क्रैश में नमांश स्याल ने सर्वोच्च बलिदान दिया और जब उन्हें सम्मान दिया जा रहा था, उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नम आंखों से इस फाइटर को पूरा देश याद कर रहा है, उन्हें अंतिम विदाई दे रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और उसी वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांगड़ा ज़िले के रहने वाले थे, हिमाचल के कांगड़ा ज़िले के ये रहने वाले थे, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। 24 दिसंबर 2009 को एयरफोर्स में कमीशन्ड हुए। इसके अलावा तेजस उड़ाने वाले चुनिंदा एलीट पायलट में शामिल थे नमांश। फाइटर पायलट के साथ ट्रेनर की भी भूमिका इन्होंने निभाई है। पिता जगन्नाथ स्याल सेना के मेडिकल कॉर्प्स में थे, पत्नी भी एयरफोर्स में है, अफसर हैं और 6 साल की इनकी बिटिया भी हैं। विंग कमांडर नमांश स्याल 37 साल के थे। ये सारी जानकारियां हैं नमांश स्याल के बारे में। एयरफोर्स में 16 साल का लंबा अनुभव है, लेकिन होनी को कुछ और मंजूर। तेजस में तेजस क्रैश होता है और उसी क्रैश में वो शहीद हो गए। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। श्रद्धांजलि की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, शोकाकुल परिवार हम आपको दिखा रहे हैं। ये भारत के सपूतों के बलिदान की तस्वीर है, जो न सिर्फ प्रेरणा देती है, साहस भरती है, एक ऊर्जा देती है। दुबई एयर शो के दौरान हुए दर्दनाक हादसे में भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर नमांश स्याल जो हैं उनकी शहादत हुई है। इस वक्त हम उनके पैतृक गांव जो है कांगड़ा ज़िले में मौजूद हैं और यहाँ परिवारजन जो हैं कहीं ना कहीं दुख में हैं। अभी तक परिवारजनों को ये समझ नहीं आ रहा कि वो विंग कमांडर जो दुबई एयर शो के लिए कुछ ही दिन पहले जो है चयनित हुए थे, फिर वहाँ गए, आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि उनकी जो है वहाँ पर जो है निधन हुआ। हमारे साथ बात करने के लिए उनके ताया जी मौजूद हैं, जोगिंदरनाथ स्याल। ताया जी, मुझे ये बताइएगा, आपकी सबसे आखिरी बार उनसे बात कब हुई, क्या बताया था, खुश थे? दुबई जाने से पहले उनसे बात हुई थी कि मेरी सिलेक्शन हुई वहाँ एयर शो में जाने के लिए, तो मैंने उनको आशीर्वाद दिया और शाबाशी दी थी कि आपने तो हमारा ख़ानदान का नाम बड़ा रोशन कर दिया इतनी, और बेटा जाओ आप खुशी खुशी से वहाँ पर अपना ये कम्बैटिंग करो। तो इससे पहले भी क्योंकि हमने देखा तस्वीरें, जहां पर हम तस्वीरें देखेंगे वहां पर फाइटर जेट और ट्रेनी जेट्स जो हैं उनके बैकग्राउंड में हैं, यानी कि काफ़ी लंबे समय से जो है वो फाइटर जेट्स उड़ा रहे थे। पहले पठानकोट में उनकी फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुई थी तो वहाँ पर उनको सुखोई हुआ अलॉट, तो वो अमूमन सुखोई उड़ाया उन्होंने। उसके बाद हैदराबाद में भी सुखोई उड़ाया। फिर ये सैलूर में पहले उड़ाए उन्होंने जेट वगैरह। और ये जब ये असाइनमेंट आई तेजस की तो उनकी ट्रांसफ़र जसूर ही 2 बेस बन गए, एक जो पुराना था और ये नया तेजस के लिए बना, वहाँ ट्रांसफ़र हुई तो वहाँ ये उड़ाते रहते थे ये
आप कितनी देर पहले ये जो है ये भारतीय वायुसेना में शामिल हुए थे? और क्योंकि एक पूरे अगर परिवार की बात करें कि पिताजी भी आर्मी से नायब सूबेदार जिस तरह से आप बता रहे थे रिटायर हुए, तो शुरू से ही परिवार जो है देश सेवा में था, आप लोग जो है शिक्षा विभाग में कार्यरत थे। नहीं, मेरे फादर तो एग्रीकल्चरिस्ट थे, उसके बाद ये ही इनके फादर जो है नमंस के, ये ही गए एयरफोर्स में। इनका शुरू से ही ये था, मैं चाहता था कि ये, मेरा बड़ा लगाव था पालन पोषण, जॉइंट फैमिली थी, तो मैं तो चाहता था कि ये फौज में ही जाएं, लेकिन ये नहीं, एयरफोर्स के लिए इंसिस्ट करते रहे। परिवार के बाकी जो लोग हैं हमारे साथ मौजूद हैं, इनके फूफा जी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आपने भी काफ़ी लंबे समय से, क्योंकि छोटे से देखा होगा, तो मतलब किस तरह से थे, क्योंकि आपकी बातचीत भी लगातार होती है, बेहद करीब का रिश्ता था? बिल्कुल शांत स्वभाव का था, कम बोलता था, सोच बड़ी ऊंची थी और उसमें झील थी और भावना थी उसकी, मैं कुछ बनूंगा, उसके शुरू से पता लग जाता था हमें, वो थे उसके विचार। और ज़्यादा बात नहीं करनी, किसी टू द पॉइंट बात करता था, बस सारे हंसता, अपने अंदर ही हंसता रहता था हर चीज़ में। फाइटर पायलट्स जिस तरह से आप बता रहे थे, सुखोई उड़ाया, मिग उड़ाया, अब तेजस, तो कहीं ना कहीं वो एक एलीट जो कह सकते हैं एयरफोर्स के पायलट्स में से थे। तो वैसे जब आपकी बात होती थी, चीज़ें क्या डिस्कस भी होती थी कभी कभी? उसमें पहले इसकी सिलेक्शन इधर NIT हमीरपुर में भी हो गई थी, कंप्यूटर साइंसेज में भी सिलेक्ट हो गया था, पर इसका यही था कि मैं फोर्स में जाना है। वहाँ भी चॉइस रखी इसने कि ब्रिलियंट था, और वहाँ भी चॉइस रखी कि मैं फाइटर में ही जाना है। ये बताता था कि मैंने फाइटर में जाना। ये जो दुखद घटना हुई, इसकी जानकारी कब मिली? इसकी मेरे को 4:55 पे, मैं इधर था, कहीं रिश्तेदारी में गया था, वहाँ पे मेरे को 4:55 पे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मिली है। उसने इसके फादर के थ्रू, फादर का फ़ोन आया मेरे को कि ऐसा हो गया है। देन मैं इधर इमीडिएटली वहाँ से टैक्सी करके इधर आ गया। यहाँ फिर सारा घर में तो वो थे नहीं फादर वगैरह, या तो फिर मैं आता जाता रहता था, मेरा बड़ा लगाव था इनके फादर से भी, मैं शुरू से ही बड़ा लगाव था, मैं यहीं आते थे हम। उनके भाई भी, मामा जी के बेटे भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी भी लगातार बात होती रहती होगी, क्या बताते थे? बहुत अच्छा था, देश सेवा की ही बातें करता था, और गांव में भी बड़ा अच्छा प्यार भाव था, सभी से मेल, कोई अपनी नौकरी की कोई ज़्यादा वो नहीं थी, बहुत अच्छा सभी से बात करनी, उठना बैठना नीचे हर उसमें था, पार्टिसिपेट करता था, तो काफ़ी दुख हुआ। बुआ जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बुआ जी, आपसे मतलब शब्द नहीं है, लेकिन आप किस तरह से, क्योंकि बचपन से आपने देखा। जी, बहुत इंटेलिजेंट था और हमारे तो बहुत रिस्पेक्ट करता था, बात में बुआ जी हमें बड़ा तो क्या मिलता वो। कि ताई जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। ताई जी, मेरे को तो सुनाई नहीं देता बेटा, कुछ बिल्कुल मेरे को नहीं सुनाई देता। आप नमन से बात क्योंकि जब होती थी तो मुँह से बोलना, मेरे को बेटा सुनाई नहीं देता, मैं क्या बोलूं, मेरा घर उजड़ गया, मेरा बच्चा चला गया, क्या बोलूं, मैं एक बच्चा था, 2 बच्चे थे, मैं ये छोटा भाई था, मेरा बेटा बड़ा था, अब एक रह गया, अब क्या करूं, मैं ताई हूँ बच्चे की, क्या करूं मैं। परिजन आप देखिए कि कहीं ना कहीं दुख के माहौल में हैं, उनके बाकी परिजन भी मौजूद हैं। आपसे जानना चाहूँगा, लगातार आप जानते, आप क्योंकि इस घर में आए थे तब से आप जानते थे, तो क्या स्वभाव कैसा था और ये दुखद समाचार कब मिला? बहुत पोलाइट थे, बहुत ज़्यादा पोलाइट थे, शरीफ थे, कम बोलते थे, इंटेलिजेंट थे बहुत ज़्यादा।